हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगा के मन लगा के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से हमारा नया लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या कर चुके थे सर? पिछले क्लास में हम लोग डिवाइड बोल रहे, सॉरी, गुना तक सीख चुके हैं, जिसमें आपको 4-5 होमवर्क भी दिए थे। आई होप आप सभी लोग बनाए होंगे। खैर बोर्ड तो रफ हो चुका है तो शायद नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, वो गुना आप लोग बनाए होंगे, ट्राई किए होंगे और बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपका तैयारी और बढ़िया हुआ होगा। आज जो है हम लोग भाग के बारे में जानेंगे। आज और कल 2 दिन हम लोग भाग के बारे में जानेंगे। भाग के बारे में जानने के बाद भाग के बाद हम लोग हो सके तो चैप्टर स्टार्ट करें या फिर 1-2 क्लास और बेसिक हो, ठीक ना। लेकिन फिर भी तो सही बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जो बच्चे नए हैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी दिक्कत आएगा नीचे तो कमेंट बॉक्स से नीचे आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग कहाँ चलते हैं? सवाल के तरफ चलते हैं। क्या हो गया? हम लोग सवाल के तरफ चलते हैं, ठीक ना। एक बार देख लेते हैं पहले। हाँ, वीडियो डाउन है। चलिए आ जाइए सर। आज हम लोग भाग के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, हम लोग पहले जोड़ घटाव के बारे में जाने, फिर गुना के बारे में जाने और अब बारी आ गई है भाग के बारे में। सर नॉर्मल भाग नहीं भाई, नॉर्मल भाग नहीं सिखाना है। हम लोग अलजेब्रा वाला जो भाग, एक्स वाई वाला जो भाग है, उसको बीजगणितीय वाला भाग हम लोग सीखेंगे। देखिए, बीजगणितीय वाला भाग सीखने के लिए हम आपको एक छोटा सा पहले क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए कि हमको x² + 1 दिया हुआ है और इससे भाग देना है x³ + 2x² प्लस, या फिर एक मिनट थोड़ा छोटा लेते हैं नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 2x² + 2x + 4। हमको इसको इससे भाग देना है। सर बहुत बच्चों को ये आता भी होगा और बहुत बच्चों को नहीं भी आता होगा। तो जो बच्चों को आता है जल्दी से आप लोग पहले बना लीजिए और जो बच्चों को नहीं आता है ध्यान से यहाँ समझेंगे, ठीक ना। हम लोग जोड़ घटाव गुना तक सीख चुके थे, ठीक ना। अच्छा, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बता देते हैं। हम गुना में आपको क्या बताए थे? गुना में बताए थे कि गुना में पावर क्या होता है? जल्दी बता दीजिए सभी लोग। गुना में पावर क्या होता है? गुना में पावर जुटता है, जोड़ा जाता है। गुना में पावर क्या होता है? जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ये चीज हम लोग कर चुके थे ना। यस सर, कि गुना में पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यस सर। लेकिन भाग में पावर क्या होता है? 2 नंबर। दूसरा हम लोग यहाँ पे अब नया क्या सीखेंगे? ये सीख लेते हैं ये। और भाग में पावर क्या होगा? घटता है। ये चीज याद रखना है। पहला बात क्या सर? हम लोग गुना में सीख चुके थे कि गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर क्या हो गया सर? घटेगा। भाग में पावर क्या होगा? घटेगा। समझ में आया ना। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे गुना वाला आपको बहुत सारा दे चुके हैं, फिर भी दे सकते हैं। मान लीजिए x² गुना x³ से गुना करना है, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे? जल्दी से बता दीजिए। तो सर इसको x5 लिख देते थे। ऊपर वाला पावर क्या होता था? जुट जाता था, 5 हो जाता था। लेकिन यहीं पे भाग रहे, x² को भागा दे दे अगर जो, या फिर x³ को भागा दे दे x² से, तब क्या होगा सर? इसमें पावर घट जाएगा। देखिए 3x है, यहाँ 2x है, तो 3x और 2x से कट जाएगा तो यहाँ को x बचेगा ऊपर। यहाँ 2x है, यहाँ को x है, 3x। तो 2x में से 2x ऊपर कट गया तो को x बचा? एगो x। तो सिर्फ यही एगो x क्या हो जाएगा? आंसर। तो गुना में पावर क्या हुआ? भाग में पावर क्या हुआ? घट गया। देखिए 3 में से 2 गया तो 1, पावर 1। लेकिन गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। 3 2 5। तो ये चीज आपको याद रखना है। गुना वाला तो आपको हाई होप बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि हम गला फाड़ के 2-2 दिन बताए हैं, ठीक ना। तो 2-2 दिन और होमवर्क भी दिए हैं 2-2 दिन, तो आप लोग ये चीज बना लीजिएगा। भाग वाला हम लोग बना रहे थे, भाग में पावर क्या होता है? घटता है। चलिए इतना समझ में आता है, इसको हम रफ करते हैं और इसके ऊपर चलते हैं कि इसको कैसे हम लोग सर सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। भाग थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है जोड़ घटाव के मुताबिक, लेकिन फिर भी अगर जो ध्यान से देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप, 2-3 स्टेप याद रखिए। पहला स्टेप हमको क्या करना है? पहला स्टेप जो हमको शुरू में दिया है, हम लोग नॉर्मल भी भाग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको 2 से भाग देना है। मान लीजिए कि 8 6 4 को ऐसे इसको भाग देना है। तो हम लोग पहले क्या सोचते थे? पहले भाग देते हुए क्या सोचते हैं? भाग देते हुए सोचते हैं कि क्या आ जाए, यहाँ पे 8 आ जाए। यही ना सोचते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाए सर? ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 8 आ जाए कि कट जाए? यही ना सोचेंगे।
हाँ सर, तो 2 से 4 बार में करते थे 8 आगे कट जाता था। उसी तरह हमको सोचना है कि यहाँ सेम चीज कैसे लाए कि ये कट जाए। तो सर ये सेम चीज कैसे आएगा? तो सेम चीज लाने के लिए सबसे पहला मेथड क्या है, जो शुरू में दिया हुआ है, जो शुरू में दिया हुआ है उससे इसको भाग दे देना है, उससे इसको भाग दे देना है। मतलब सर, मतलब देखिए शुरू में क्या दिया है 2x²। स्टेप देखिएगा, पहले क्या करना है सर, जो शुरू में दिया है 2x², इसको भाग देना है इससे। किससे सर? x² से। सर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x² से x² कट जाएगा, बच क्या जाएगा 2। क्या बच गया 2। और ये जो 2 आया, ये 2 को कहां लिखेंगे? यहां। कहां लिखेंगे? यहां। ये 2 को यहां लिखने के बाद सबसे शुरू में ध्यान से समझिएगा एकदम, भाई साहब अभी पेन रख दीजिए और चुपचाप यहां देखिए कि आखिर सर बोल क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो 2x² यहां लिखा हुआ है उसको हम लोग लिखे और उसको इसके शुरू वाला से भाग दे दिए, ठीक ना। भाग देने के बाद आपको ये तो पता है कि इसको भागफल कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, भाज्य भाजक भाजक कहते हैं। एक मिनट। और नीचे जो ये नीचे जो आता है उसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो सर यहाँ 2 हो गया, जो 2 आया वो 2 को कहां लिखेंगे? भागफल की जगह पे लिखेंगे और उसको इससे भी गुना करवाएंगे और उसको इससे भी गुना करवाएंगे। समझे क्या क्या बोले हम? सबसे पहले जो शुरू में लिखा हुआ है उसको इससे भाग दे देंगे, जो आया उसको क्या करेंगे? यहां उतारेंगे और यहां उतारने के बाद इसको इससे भी गुना करवाएंगे, इसको इससे भी गुना करवाएंगे। तो इसको जब इससे गुना करवाएंगे तो सर 2 को x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 2x² हो जाएगा। गुना तो सीख क्या है हम लोग, तो सर यहाँ क्या आ गया 2x², जो आया यहाँ पे लिख दिए। फिर सर 2 को किससे गुना करवाएंगे? 1 से। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो सर 2 कहाँ लिखेंगे? अब देखिए स्क्वायर वाला को स्क्वायर वाले के नीचे लिखें, x वाले को x वाले के नीचे लिखेंगे और अंक वाले को अंक वाले के नीचे लिखेंगे। तो सर अगर जो 2x² आ गया तो 2x² को 2 स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, ये सर। लेकिन सर यहाँ सिर्फ 2 आया है, हम जब 2 को 1 से गुना किए, 2 गुना 1 तो सिर्फ क्या आया 2। तो 2 को कहां लिखेंगे? 2 सिर्फ संख्या है तो इसको संख्या के नीचे लिखेंगे, यहाँ 2 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ और साइन चेंज कर देना है, जो जो लिखे उसका उसका साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस। इसका भी साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, तो इसका साइन क्या हो जाएगा साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। थोड़ा स्टेप समझिएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, एक स्टेप समझे ना, पूरा में फिर यही स्टेप चलते रहेगा, ठीक ना। यस सर। तो देखिए ये प्लस हो गया, ये भूल जाइए इसका साइन अब प्लस था, इसका साइन अब क्या हो गया है माइनस हो गया है। तो इसका साइन प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस क्या होता है सर? माइनस होता है। 2x² में से 2x² जाएगा तो 0, मतलब ये क्या हो गया सर? कट गया। क्या बच गया यहाँ पे सर? 2x बचा। क्या बचा? बचा नहीं, प्लस का 2x और ये प्लस माइनस माइनस। सर 4 में से 2 जाएगा तो 2। दोनों में से बड़ा कौन है सर? देखिए याद आया ना, दोनों में से बड़ा कौन है? 4 या 2? सर दोनों में से 4 बड़ा है, 4 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या देंगे प्लस का साइन। जोड़ घटाओ गुना वाला मेथड चलते रहेगा, भाग वाला आ गया। अब सर अब क्या करेंगे? फिर वही चीज फिर यहाँ पे वही चीज रिपीट हुआ। वही चीज कैसे सर? अब हमको क्या लाना है? शुरू में 2x लाना है। ये मेथड पूरा समझ गया है एगो कि हाँ ये एक मेथड क्या है। तो फिर हमको यहाँ पे क्या लाना है सर? 2x लाना है। तो इस 2x को किससे भाग देंगे? x² से। देखिए इस 2x को भाग दे देंगे हम लोग किससे? x² से। सर भाग लगेगा, देखिए तो लगा के। सर ये कट गया और पूरा भाग नहीं लगा सर, नीचे एगो x बच गया। पूरा भाग लगा नहीं सर, नीचे एगो x बच गया। फिर से देखिए सर हमको 2x लाना था, 2x को हम लोग x² से भाग दिए। तो सर 2x को हम लोग जब x² से भाग दिए तो सर x से x तो कट गया, लेकिन नीचे को x बचा, एगो x, तो 2/x। लेकिन सर पूरा तो भाग नहीं लगा, 2/x बच गया सर। इसका मतलब अब ये पूरा भाग नहीं लगेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब आंसर तो ये हो गया 2 बार में भाग लगा, लेकिन ये शेषफल हो गया, ठीक ना। और यही हमारा 2 क्या हो गया? भागफल, आंसर हो गया। सर समझ में नहीं आया, एक बार और समझा देते तो मजा आ जाता है।
आइए एक और भाग लेते हैं, उसको समझाते हैं कि कैसे बनेगा। पहले हम इसको रफ करते हैं, इस चीज को, ये रफ जो हम रफ किए हम उसको रफ कर देते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक और भाग दिया हुआ है। भाग दिया हुआ है सर x का पावर 2 + 1 को भाग देना है 2x का पावर 3 प्लस 5x का पावर 2 प्लस 10x प्लस 4 से। हाँ सर, ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या बोले थे, स्टेप याद कीजिए कि सर आप सबसे पहले क्या बोले थे, उस स्टेप को हम लोग याद करेंगे। आप सबसे पहले बोले थे कि हमको क्या लाना है सर, 2x³ लाना है। तो जो लिखा हुआ है उसको इससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। पहला स्टेप यही है, जो शुरू में लिखा हुआ है उसको जिससे भाग देना है उसके शुरू में लिखा है उससे भाग देंगे। जैसे कि सर 2x³ हो गया, इसको किससे भाग देंगे, ये x² से, शुरू वाले से। तो क्या बच गया सर, एक x से 2x कट गया है, को x बचा, एगो x। तो यहाँ के टोटल कितना बचा, 2x बचा ना। जो बच गया उसको क्या करते थे हम लोग, यहां लिखते थे। जो बच गया उसको कहां लिखते थे, यहां लिखते थे। और यहां लिखने के बाद क्या करते थे, इसको इससे भी गुना करते थे और इसको इससे भी गुना करते थे। आपको बता दें कि 10th क्लास का है, 9th और 10th का है। 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। और 10th में हर बार ये ग्रांटेड है, हर बार इतिहास पलट लीजिएगा, हर बार 2 नंबर में एक भाग पूछता है। बोर्ड एग्जाम में हर बार 2 नंबर में एक ऐसा ही भाग आपसे पूछ देगा, कहेगा इसको इससे भाग दीजिए, भागफल लिख के दिखाइए। हर बार इतिहास है, पलट लीजिए, ठीक है। 2 नंबर कंफर्म रहता है बच्चों का बोर्ड एग्जाम में 10th का। तो अगर जो आप लोग इसको सीख गए तो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर कंफर्म हो गया, ठीक, अच्छी चीज है। सर इस 2x को हम लोग शुरू में क्या किए सर, जो शुरू में लिखा हुआ है उससे इसको शुरू वाले से भाग दे दिए, ठीक है ना। तो बच गया सर 2x। जो बच गया उसको यहां लिखे और उससे इसको भी गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे। सर 2x से इसको गुना किए तो क्या हो जाएगा, 2x का करके देखिए सर, गुना तो सीख क्या है, 2x गुना x² क्या होगा जी, क्या होगा, हाँ सर 2x³ हो जाएगा। ये तो इजी है सर, बहुत आसान है। पावर जुट जाएगा, 2 1 3 और 2 का 2 हो गया ना। हाँ सर, गुना सीख क्या है। अब गुना नहीं आता है तो भैया नहीं बना पाइएगा, हम सिंपल बात बता देते हैं, ठीक ना। आपको अगर जो आप क्लास पीछे का नहीं किए हैं और आप डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत कम चांस है कि आपको समझ में आए। क्यों, क्योंकि देखिए एक बात बताते हैं आपको, आप सीढ़ी चढ़े कि नहीं, कभी चढ़े ही होंगे। कौन सा सीढ़ी की बात कर रहे हैं, बांस वाला सीढ़ी जो गाँव में पहले लगाया जाता था, अब तो गाँव में भी सब जगह नहीं लगाया जाता। तो बांस वाला सीढ़ी, उस बांस वाले सीढ़ी का काम कीजिए, शुरू का 2 डंटी निकाल दीजिए, 3 गो निकाल दीजिए, ठीक है ना। आप चढ़ पाइएगा नहीं सर, जब 3 गो डंटी शुरू का निकाल देंगे तो ऊपर में है रखा हुआ, अब ऊपर कैसे लात रखेंगे एक के बाद। इसीलिए अगर जो स्टेप बाय स्टेप चढ़िएगा तभी चढ़ पाइएगा। और सोचिएगा नीचे का तो सब खत्म है, ऊपर एक के बाद चढ़ जाए तो पॉसिबल नहीं। तो गुना आना चाहिए आपको। तो सर ये 2x³ आ गया, सर क्या आ गया, 2x³ गुना किए तो अब इसको इससे गुना किए तो 2x³ आ गया। अब x³ को x³ की जगह पे लिखेंगे, x³ कहाँ है, यहाँ, तो इसको क्या लिख दिए, x³ को x³ के जगह पे लिख दिया। अब फिर 2x को किससे गुना करेंगे सर, 1 से, तो 2x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा। 1 को कोई भी चीज से गुना करो तो वहीं रह जाएगा। तो 2x को जब 1 से गुना किए तो 2x आया सर, क्या आया, 2x। इसको कहाँ लिखेंगे, x को x वाले के जगह पे लिखेंगे। x वाला कौन सा है सर, ये है सर, ये भी तो x वाला है, नहीं ये x² वाला है, ये x³ वाला है, ठीक ना। हाँ सर, अब तो कुछ नहीं है, अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं, बस इसको लिखना है और जो जो लिखे हैं उसका साइन क्या कर देना है, बदल देना है। सर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। यस सर, साइन तो हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब भूल जाइए किसका साइन प्लस था, अब इसका साइन क्या हो गया है, माइनस। और भूल जाइए कि 2 का साइन प्लस था, अब साइन क्या हो गया है, माइनस। और माइनस के हिसाब से काम करेंगे सर, प्लस माइनस माइनस, 2x³ में से 2x³ गया तो 0 बच गया सर। यहाँ क्या, 5x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है सर, 2x में से 2x, 10x में से 2x जाएगा तो 8x। दोनों में से बड़ा कौन है सर, बड़ा 10 है, 10 का साइन प्लस तो प्लस देंगे, प्लस का 4 उतार दिए। यस सर। अब सर अब क्या करेंगे, फिर वही मेथड अपनाएंगे, फिर वही मेथड, 5x²
सर इस शुरू का 5x स्क्वायर लिख दिए और इसको किससे भाग देंगे, इसके शुरू वाले से। क्या है शुरू वाला सर x स्क्वायर। सर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बच गया क्या 5। जो बच गया उसको यहाँ पे उतारेंगे, प्लस का 5 बचा है ना, तो यहाँ पे प्लस का 5 उतार दिए। अब सर फिर वही इसको इससे भी गुना करेंगे और इसको इससे भी गुना करेंगे। सर 5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 गुना x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो 5 को जब x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो गया 5x स्क्वायर। यस सर। फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। तो 5 को 5 वाले की जगह पे लिखेंगे, अंक वाले की जगह पे। उसमें ना x आ रहा है ना x स्क्वायर आ रहा है ना x क्यूब आ रहा है, तो 5 को 5 वाले की जगह पे लिख दिए। ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, जो जो लिखते हैं उसका साइन चेंज कर देते हैं। सर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, खेल खत्म। 5x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर जाएगा तो 0, बच गया क्या सर यहाँ 8x। और यहाँ क्या बच गया सर प्लस माइनस माइनस, माइनस घटाना है, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। और एक प्लस का कि माइनस का जल्दी बता दीजिए सभी लोग। सर दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा 5 है, 5 का साइन माइनस है तो माइनस का 1 होगा। ये हुआ। अब सर फिर वही चीज रिपीट करेंगे, फिर वही चीज। सर अब ये आ गया, अब इसको फिर इससे देख के देखेंगे। सर बच गया 8x, अब भाग देंगे x स्क्वायर से। सर इस बार पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इस बार 8/x बच जाता है। इसका मतलब अब इसके आगे ये नहीं कटेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। भागफल क्या आ गया सर 2x प्लस। होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा और आप लोग को दिख भी रहा है सब कुछ, ठीक ना। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। बहुत इजी है अगर जो मेथड से चलिएगा तो, ठीक ना। मेथड से चलिएगा तो पहला स्टेप क्या करना है सर, पहला स्टेप में हमको करना है कि जो शुरू में लिखा हुआ है इसके शुरू वाले से भाग दे देंगे। दूसरा स्टेप जो भाग आया उसको यहां पे लिख देंगे। और तीसरा स्टेप क्या करेंगे, जो यहां पे लिखे हैं उससे इसको भी भाग देंगे और इससे भी भाग देंगे। और सर चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है कि साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है। और एक स्टेप और याद रखिएगा कि x क्यूब वाले को x क्यूब वाले के नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे, x के नीचे x और अंक के नीचे अंक। समझ में आया, समझ में आया क्या समझाया हम। पहले इसको लिखिए और जो बच्चों को समझ में आ गया है अभी तुरंत देंगे। आप लोग वीडियो रोक के एक बार इसको बनाइएगा, उसके बाद हम जब 1 मिनट आप लोग वीडियो रोक के पहले इसको बनाइएगा और जिनको नहीं समझ में आया इसको देखिएगा एक बार और। आई होप आप इसको नोट कर ही लिए होंगे साथ में। इसको हम रफ करते हैं और फिर से पता समझाते हैं आपको एक बार और। ध्यान लगा के समझिए, भाग थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें जोड़ घटाव गुना भाग सब का काम आ जाता है। तो जिसका पीछे का सब गोल है वो यहाँ पे भी गोले हो जाएगा, यहाँ पे भी वो गोले हो जाएगा। पीछे का जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप लोग नहीं बना पाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, सर 2x स्क्वायर प्लस 5 को भाग देना है 5x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 29। भैया जो समझ गए हैं और जो नहीं भी समझे हैं एक बार वीडियो रोकिए, एक बार इसको खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक ना। हम यहाँ साइड हटते हैं। जिसको जो सीख गए हैं, जो थोड़ा बहुत सीखे हैं, जो कुछ नहीं सीखे हैं वो भी एक बार इसको, कुछ नहीं तो नहीं सीखे होंगे यार, इतना बता दिए तो कुछ तो सीखे ही होंगे। जो थोड़ा बहुत सीखे हैं और जो पूरा सीख लिए हैं इस वीडियो रोकिए और बनाइए। गलती होगा कोई बात नहीं, कौन देखने आ रहा है, कौन देखने आ रहा है, गलती हो रहा है फिर से सीखेंगे, ठीक ना। तो इसको जल्दी से एक बार वीडियो रोक के आप लोग बनाइएगा और उसके बाद वीडियो रोक के स्टार्ट कीजिएगा, वीडियो बनाने के बाद वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। चलिए अब इसको एक बार बना के देखते हैं क्या हो गया सर। सर ये है तो पहला स्टेप क्या था, फिर से मन में याद रखिए। सर पहला स्टेप ये था कि शुरू इसको इससे भाग दे देना है। तो सर जो 5x क्यूब लिखा हुआ है इसको किससे भाग दे देंगे 2x स्क्वायर से। सर कट गया, कट गया, कट गया सर। ज्यादा भारी दे दिए क्या, अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो सर इससे इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर सर 5x बच गया और नीचे 2 बच गया। सर ये तो यहीं पे नहीं कट रहा है, कट रहा है कहाँ नहीं कट रहा है, नीचे x y नहीं आना चाहिए, नीचे 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया तो ये तो अंक ना है, ये चलेगा। तो सर 5x/2 आएगा, जो आता है उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो 5/2x यही ना आया, ये सर 5/2x आया।
और जो यहाँ पे आता है उसको लिखते हैं, और लिखने के बाद इसको इससे भी गुना करते हैं और इसको इससे भी गुना करते हैं। यस सर। सर 5/2x को गुना कर देंगे 2x स्क्वायर से, करके देखिए तो 5/2x को गुना करेंगे 5x/2 को गुना करेंगे 2x स्क्वायर से, तो क्या हो गया सर? देखो 2 से 2 कट गया सर, बच गया क्या सर? 5 और x का क्यूब। देखिए अब गुना रहा हो तो लोग समझ गए होंगे क्या किए हम, अब फिर हम बताने नहीं जाएंगे कि हम कैसे किए। 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या बच गया? 5x और x स्क्वायर को जब 5x से गुना किया तो 5x का क्यूब हो गया। सर 5x का क्यूब आ गया, इसको कहां पे लिखेंगे? यहाँ पे। क्यूब को क्यूब के नीचे लिख दो। हाँ सर, क्यूब को क्यूब के नीचे लिख दिया। अब सिर्फ 5/2x को गुना करना है 5 से, तो सर 5/2x को गुना करना है 5 से, तो कैसे करेंगे सर? करके देखिए 25x/2। सर 25x/2 आता है, तो सर ये x वाला है, x वाले को x वाले के नीचे सर यहां लिखिए 25x/2 आया है। एकदम बिल्कुल भी नहीं डरना है सर। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। सर प्लस माइनस माइनस हो गया, 5x³ में से 5x³ गया तो 0। बच्चे इसको जोड़ देते हैं, प्लस प्लस 10। अरे भैया इसका साइन चेंज हो गया, अब इसका साइन क्या हो गया है? माइनस। भूल जाइए कि इसका साइन प्लस था। क्या बच गया सर? प्लस का 10x²। यस सर। सर ये प्लस माइनस माइनस, 14x में से घटाना है 25/2x को। कैसे घटाएंगे सर? घटा के देख लीजिए। अब तो वहां पे नहीं घटा सकते, यहाँ पे घटा दीजिए। 14x में से घटाएंगे 25 इसलिए हम भिन्न का जोड़ घटाव भी आपको सिखाए थे। तो सर कैसे करेंगे? कैसे क्या करते? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 1 के पढ़ा में 2 बार में, इसको करेंगे तो 28x माइनस 2 के पढ़ा में कितना बार में? 1 बार में। 1 को 25x से गुना करेंगे तो 25x। 28x में 25x गया तो कितना बच गया? 3x/2। सर ये 3x/2 आ गया, तो यहाँ क्या लिख दिए? 3x/2। दोनों में से बड़ा कौन सा था? दोनों में से बड़ा कौन सा था सर? 25। अच्छा 14x बड़ा कि 25x/2 बड़ा? जल्दी बताइए तो। जो बच्चा बता देंगे हम मान जाएंगे कि भाई साहब आप लोग पढ़ने बहुत तेज है। 25x। तो बहुत, लेकिन बच्चा वाला सवाल है। कौन सा बड़ा? 14x बड़ा कि 25/2x बड़ा? 25x बड़ा। 25x/2, 25x/2 लिखा हुआ है, वो 14x लिखा हुआ है। कौन सा बड़ा? सर 14x बड़ा। अब बताइए बच्चा लोग को, 14x बड़ा कि 25/2x बड़ा? जी जल्दी बताइए कौन सा बड़ा? 25x बड़ा। 25। कौन सा बड़ा? जल्दी बता दीजिए। सर 14x बड़ा। क्यों सर? अरे भैया यहाँ 25/2x लिखा हुआ है, 25 को किससे भाग दिया है? 2 से। जब 25 को 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है? 12.5x। 25 को जब 2 से भाग दोगे तो 12.5x, तो ये 12.5x लिखा है, 14x। 12.5x बड़ा कि 14x बड़ा? तुम्हारे पास, मेरे पास 12.5 रुपया है, उसके पास 14 रुपया, तो कौन बड़ा? वो ना बड़ा? तो सर 14x बड़ा। दोनों उसका साइन क्या है? प्लस, तो प्लस का साइन यहाँ आता है। बुझाइए। हाँ अब यहाँ क्या बचेगा सर? माइनस का 29। अब यही नहीं समझ में आएगा तो कैसे कीजिएगा सर? 25/2 लिखा है तो 2 को जब भाग तो 12.5 ना आता है? 12 12 24 25, हाँ 12.5 आता है भाग देंगे तो सर ये 14x है, 12.5x है। अब बटे में लिखा हुआ है तो 25 ऊपर वाला देखो, नीचे वाला नहीं देखोगे? नीचे वाले देखोगे कि नहीं? अब हम देखो, एक बात बताओ, आजकल तो बंटवारा होता है सब जगह। मान लीजिए कि आपके दादाजी में बंटवारा हो रहा है, आपके दादाजी और दादाजी के भाई में बंटवारा हो रहा है, ठीक ना? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक ना? आपके दादा और जी और आपके दादाजी के भाई में बंटवारा हो रहा है, तो आपके, एक मिनट, नहीं तो सिंपल समझिए, दादाजी पे नहीं रहते हैं। मान लीजिए आपके पापा और आपके चाचा में बंटवारा हो रहा है। किसमें? पापा और चाचा में। मान लीजिए आप पापा के एगो है, अपने एक के लड़के हैं, और चाचा का कितना लड़का है? मान लीजिए 2 लड़का है। को लड़का है? 2। आप अकेले घर के हैं, अपने पापा के एगो लड़के और चाचा के 2 लड़का है, तो आप पापा और चाचा में बंटवारा हो गया, तो टोटल घर में कौ लड़का हुआ सर? 3 लड़का हुआ, एगो मेरा और 2 चाचा का। तो सबसे ज्यादा धन किसके पास होगा? एगो। उसके पास ना होगा, मेरे पास ना होगा, क्योंकि हम तो एगो है पापा के। जब पापा और चाचा में बटाया तो मान लीजिए 10 बीघा जमीन था, तो 5 बीघा उनमें बटाया, 5 बीघा उनमें बटाया, ठीक ना? तो 5 बीघा के तो हम अकेले हैं हिस्सेदारी, लेकिन उनके यहाँ कौ लड़का है? 2 तो लोगों को कितना कितना मिलेगा? 2.5 मिलेगा। तो इसलिए तो यहाँ देखे 25 में 2 बांटा हुआ है, तो 12.5x हो गया, 14x अकेले है, बड़ा है।
ठीक ना, ये मत देखो कि अरे भाई उसके पास तो ढेर है, उसके पास लड़कों ढेर है, बटा जाएगा सब, तुरंत ही खेल खत्म हो जाएगा। चलिए 5x/2। हाँ अब सर क्या करेंगे, फिर वही चीज जो हम लोग करते आ रहे हैं सर, जो शुरू में लिखा है 10x², इससे भाग दे देंगे किसको, 2x² से। x² से x² कटेगा 2 से कितना बार में, 5 बार में, तो क्या बच गया सर, 5 बच गया। क्या किए सर, x² से x² कट गया, बच गया क्या, ऊपर 10 और नीचे 2, 2 5 6 10। सर प्लस का 5 बचा है तो प्लस का 5 लिख दिए। सर प्लस के 5 से इसको भी गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे, वही चीज। तो सर प्लस के 5 से 2x² को गुना किए तो 2x² गुना 5 तो 10x² हो गया। यस सर, यहाँ पे क्या लिख दिए, 10x², स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे। सर 5 से फिर किसको गुना करना है, 5 से, तो 25 हो जाएगा। सर सिर्फ 25 आया है तो x वाले के नीचे लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 25 आया है। सर ये प्लस था तो यहाँ माइनस, ये प्लस था तो यहाँ माइनस, समझ गए सर, प्लस माइनस माइनस होता है सर, 10x² में से 10x² आ जाएगा तो 0 बच गया। क्या सर, 3/2x बच गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस था, माइनस हो गया, माइनस माइनस सर प्लस होता है। 29 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी जोड़ के बताइए, जल्दी से आप लोग। 29 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 54 हो जाएगा ना सर, 54 हो गया। प्लस का कि माइनस का, सर दोनों में से बड़ा कौन, 29 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस। अब सर फिर वही चीज, सर यहाँ जो लिखा हुआ है 3/2x, इससे भाग दे देंगे किसको, 2x² को। सर अभी कैसे भाग देंगे, ये तो हमको समझिए में नहीं आता। समझ में क्या आता है, ये 3/2x लिखा है ना, इधर जाता है तो ये पलट जाता है, ऊपर नीचे 1 है कुछ नहीं है तो ऊपर 1 हो जाता है, नीचे 2x² हो जाता है। तो x से x कट गया सर, नीचे वो x बच जाता है, यानी इधर बच गया 3, इधर बच गया 2 दूनी 4x, तो नीचे तो xy बच जा रहा है, इसका मतलब अब नहीं कटेगा और हमारा यही क्या हो गया आंसर। यही क्या हो गया आंसर। ये चीज को आप लोग एक बार और समझ लीजिए सर, अगर जो लिखा है कि 2/3 को भाग देना है, 2/3 को भाग देना है 4/5 से, तो आप लोग तो ऐसे भाग देने आता है आप लोगों को, लेकिन सर हम लोग को सीधा पता है कि हमको किससे भाग देना है। सर हमको सीधा पता है कि 3/2 को हमको भाग देना है, मान लीजिए 5 से, 3/2 को हमको भाग देना है, मान लीजिए हम बता रहे हैं 3/2, हम आपको बोल दिए कि 3/2 को भाग दे के दिखाओ 5 से, तो तुम क्या करोगे, तुम ये करोगे सर 3/2 भागा 5 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3/2 गुना 1/5 करेंगे तो 3, 5 दूनी 10, यही ना करोगे। लेकिन हम बोलेंगे डायरेक्ट करके दिखाओ, 3/2 को भाग दो 5 से, तो बहुत बच्चा ऐसे करेगा सर, 3/2 को किससे भाग देना है, 5 से, तो बटा में 5 लिख दिए, अब कुछ नहीं तो नीचे में क्या होगा, 1 होता है 5 के नीचे। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, ऊपर वाला ऐसे ही रह जाता है 3/2 और नीचे वाला गुना में लिखाता है पलट के, तो नीचे 1 है तो ऊपर 1 और ऊपर 5 है तो नीचे 5, 3/10, वही चीज हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम वही चीज अपनाए कि सर 3/2 को भाग देना था किससे, 2x² से, तो आप ऐसे भी कर सकते थे सर 3/2 को भाग देना है 2x² से, तो कैसे देंगे, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दिए, 1 लिख दिए सर, 3/2 और गुना में हो जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे 2x²। सर ऊपर 3x नहीं जी, 3x सर, तो 1x से 1x कट गया, बच गया कितना सर 3 और 4x, 3/4x यहाँ भी बच गया था 3/4x। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये डायरेक्ट किए। तो ये छोटा छोटा चीज नहीं आएगा तो कैसे बनाइएगा, बच्चा वाला सवाल है सब, ठीक ना, बच्चा वाला चीज है, तो ये सब चीज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे क्या, हमेशा के टाइम पे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर नहीं सीखिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक और सवाल आपको बताते हैं, चलिए एक और सवाल सीखिए, जब तक नहीं सीखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बता देते हैं हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए इसको रफ किया जाए। अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, अब तो कुछ समझिए नहीं आ रहा, कूल समझ में आ रहा है, देखो क्या करना है सर। अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि और बनाते हैं, मान लीजिए कि x³ को प्लस 2x प्लस 4 से भाग देना है, किसको,
5x का पावर 4 प्लस 10x का पावर 3 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 4x प्लस प्लस से प्लस क्यों लेते हैं, माइनस दो बीच में, साला माइनस दो, यहाँ बीच में माइनस दो, यहाँ दो माइनस, माइनस का मान लीजिए 30 लिखा हुआ। अब कैसे करेंगे सर? सर वहां पे उस टाइम 2 गो हुआ करता था, अब को हो गया है 3। क्या फर्क पड़ता है? सेम मेथड। यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग इसको इससे गुना करते थे, इसको इससे गुना करते थे, लेकिन अब जब लिखेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे भी गुना करना पड़ेगा। बस मतलब कुछ नहीं, मतलब कि समझ गया पे, मतलब कि देखिए अभी हम ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं, आप लोग स्पीड में कीजिएगा ना, हम भी चाहते हैं तो अभी देख के कर लेंगे कि सर वहाँ x स्क्वायर होगा, इसको इससे गुना, यहाँ 5x स्क्वायर होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 5x का पावर 4 होगा। बहुत बच्चे तो डायरेक्ट कर लेंगे, लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आप, लेकिन अभी आप लोग लिख के कीजिए, जो बच्चे को नहीं आता धीरे धीरे देखिए, आप लोग डायरेक्ट कर लीजिए, आपको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो सर मान लीजिए कि हम लोग क्या करते थे शुरू में, जो x जो लिखा हुआ है सर 5x स्क्वायर, 5x का पावर 4 लिखा हुआ है, इसको भाग दे देंगे शुरू वाले से x का पावर 3 से, सर कट गया, क्या बच गया? 5x बच गया ना, 3x से 3x कटाई हुआ, x बचा 5x, जो बच गया उसको क्या करते थे, यहां लिख देते थे, और इसको इससे भी गुना करेंगे, इससे भी गुना करेंगे, और 3 अंक आ गया तो इससे भी गुना करो, ठीक है ना, तो चारों अंक आ गया तो क्या प्रॉब्लम है, 4 से 4 बार गुना करेंगे, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, और इसको इससे गुना किए, तीनों को तीनों से गुना करें, तीनों से गुना करेंगे, तो सर 5x को x क्यूब से गुना किए, तो सर 5x गुना x क्यूब, तो क्या हो गया 5x का पावर 4, तो 5x का पावर 4 यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग लिख दिए। फिर 5x को 2x से गुना करेंगे सर, तो करके देखिए सर 5x गुना 2x तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर होगा ना, तो सर 10x स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे, तो सर प्लस का 10x स्क्वायर, प्लस माइनस भी देखते रहिएगा, 5x को प्लस के 2x से गुना किए हैं तो प्लस का 5x प्लस का 2x, प्लस 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 से हो जाएगा सर। फिर 5x को गुना करना है माइनस के 4 से, तो 5 के 20x, और साइन क्या होगा प्लस माइनस माइनस, साइन किस चीज का हो जाएगा माइनस का 20x आएगा, तो माइनस का 20x आया सर, नहीं 20x कैसे आया, हाँ माइनस का 20x आया, तो x वाले को x वाले के नीचे, सर माइनस का 20x आया है तो यहाँ माइनस का 20x लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे वैसे ही बनाएंगे सर, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, जो जो लिखे उसका साइन चेंज कर देते हैं बस। सर प्लस माइनस माइनस, 5x का पावर 4 से 5x का पावर 4 गया तो 0 कट गया, बच गया क्या सर 10x का क्यूब माइनस का 14x, 1 मिनट घटाना ना है जी, हम भी सीधा ही लिख देते हैं, माइनस क्यों लिख रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस 14x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 14 10 कितना हो जाएगा जी 24x स्क्वायर हो गया सर। साइन प्लस का कि माइनस का, दोनों में से बड़ा क्या है 14, 14 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस का, ठीक है सर। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस 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 होता है 20 4 24x हो गया सर, दोनों में से बड़ा कौन 20, और 20 का साइन क्या है माइनस, मार देंगे दोला पर, बस माइनस है, माइनस अब साइन क्या हो गया है चेंज हो गया है, भूल जाना है कि ये साइन है, इसको भूल जाना है कि साइन नहीं हुआ है, अब साइन क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 24, ठीक ना, 20 का साइन क्या है प्लस, और प्लस बड़ा है इसलिए बड़ा वाला साइन, माइनस का 30 क्या कर दिए लिख दिए। फिर वही करेंगे जो करते आ रहे हैं सर, ये x क्यूब है ना, ये सर ये x क्यूब को ये 10x क्यूब से भाग देंगे, तो सर ये 10x क्यूब है, इसको ये x क्यूब से भाग देंगे, तो x क्यूब से x क्यूब खत्म, बच गया क्या प्लस का 10, 1 मिनट चल गया क्या, नहीं चलिए ठीक है, बच गया सर प्लस का 10, और फिर प्लस के 10 से इसको भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, करिए गुना, प्लस के 10x को सर x क्यूब से गुना करेंगे, तो सर 10x सॉरी खाली 10 है, 10 को गुना कर दिए x क्यूब से, तो क्या हो गया 10x क्यूब, 10x क्यूब को क्यूब के नीचे लिख दिए। सर 10 को 2x से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20x हो जाएगा, सर 20x होगा सिर्फ x, तो x को x के नीचे, और प्लस का 20x होगा। सर प्लस के 10 को माइनस के 4 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, प्लस के 10 को माइनस के 4 से गुना किए तो कितना होगा 40, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है सर, माइनस का 40, और 40 को 40 के नीचे रखते हैं। सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि स्क्वायर वाला कोई आया ही नहीं सर, ये प्लस है तो
माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 10x³ में से 10x³ गया तो 0, बच गया क्या सर? यहाँ पे क्या बचेगा जल्दी बताइए, तो यहाँ पे क्या बचा? 24x माइनस का 24x² बचा। क्या बच गया? माइनस का 24x²। यहाँ माइनस है भाई शुरू में, और बच गया क्या है? प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है सर। 24x में से 20x गया तो 4x बच गया। दोनों में से बड़ा कौन? 24x। 24x का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस लिखेंगे। बच गया क्या? प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस होता है सर। 30 में से 40 में से 30 घटा देंगे तो 10 बचेगा, और दोनों में से बड़ा प्लस ना होगा। फिर यार ये साइन नहीं है, साइन चेंज हो गया। अब साइन क्या हो गया है? प्लस। भूल जाना है ये साइन को, ये साइन को भूल जाना है कि पहले मेरा साइन था, ये देखना है। अब प्लस माइनस माइनस सर 10 हो गया। दोनों में से बड़ा कौन? 40 का साइन प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस था, अब हो गया प्लस। अब कटेगा सर, देखिए तो सर बच गया क्या? माइनस का 24x²। इसको भाग देना है x³ से। नहीं सर, नीचे ये वो x बच जाता है, इसका मतलब अब नहीं कटेगा, और यही हमारा क्या हो गया? समझे? हल्का फुल्का भी समझ में आया? हल्का फुल्का क्या यार? कौ क्वेश्चन बताया? चौथा क्वेश्चन बताया तुम लोग का। 2 को तो शुरू में बताया, एक और बताया बेटा, फिर तीसरा चौथा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को। और एक जल्दी बताइए, समझ में आया? समझ में आया कि ना बबुआ? बबुआ लोग कितना हुआ जी? 36 समझ में आया कि ना? चलिए एक और समझते हैं, एक और क्वेश्चन बनाया जाए। आज इसको रफ करिए आप लोग। पहले सारा क्वेश्चन को खुद से बना के भी देखिएगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको बनाना है। सर भाग दे देना है, x प्लस 4 से भाग देना है, x का पावर 4 प्लस 10x का पावर 3 माइनस 2x, इसे बीच में लिखे माइनस लिखिए, माइनस 2x² प्लस 10x माइनस 34, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। सर इसको भाग देंगे, कैसे देंगे? कुछ नहीं करना है, जो शुरू से करते आ रहे हैं वही करेंगे। सर यहाँ शुरू में x का पावर 4 है, इसको भाग किससे देंगे? इस x से भाग देंगे। पहले आप लोग वीडियो रोक के खुद से बनाइएगा। सर इससे कटा दिए तो ऊपर क्या बच गया? x का पावर 3। तो ये x का पावर 3 को हम लोग क्या किए? यहाँ पे लिख दिए। अब जो लिखे उससे इसको भी गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे। तो सर x³ को x से गुना किए तो क्या हो गया? x का पावर 4, ठीक ना? x³ को 4 से गुना किए तो क्या हो गया? माइनस का 4 है, माइनस का 4 को गुना किया x³ से तो माइनस का 4x³ हो गया ना? तो सर माइनस का 4x³ हो गया। तो x³ को x³ के नीचे सर माइनस का 4x³ लिख दिए। सर ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है सर। x का पावर 4 में से x का पावर 4 गया तो कट गया, प्लस 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 होगा सर 10 4 14x का क्यूब। दोनों में से बड़ा कौन? 10, और 10 का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस भी यहाँ पे रहेगा। दो चाहे मत दो, आगे प्लस देते चाहे ना देते, जो बच गया वो उतार दिए। हो गया? यस सर, ये तो हो गया। अब जो बच गया देखिए 14x का क्यूब हो गया, और इसको भाग किससे देंगे? x से। जो बच गया फिर इसको इससे भाग देते हैं, क्या बच गया? 14x²। और 14x² को फिर यहाँ पे क्या लिखे? प्लस का 14x²। सर फिर 14x² को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी। 14x² को x से गुना किए तो क्या हो गया? 14x² को x से गुना किए तो क्या हो गया? जल्दी बताइए सर। 14x³ सर यहाँ पे बच गया सर 14x³। गुना नहीं आएगा, नहीं बना पाइएगा, सिंपल बात है भाई। हर जगह गुना जोड़ घटाव का काम, जोड़ घटाव गुना भाग पीछे क्लास नहीं किए हैं, नहीं समझ में आया, नहीं बना पाइएगा, सिंपल बात है। हम ज्यादा बोलेंगे भी नहीं सर। माइनस प्लस के 14 को, मतलब वहां 14x² है ना, अब गुना किससे करना है? माइनस के 4 से। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 14 चौके माइनस का 56x²। सर माइनस का 56x², x² का x² वाले के नीचे लिखे, इसको मिटा दीजिए, ठीक ना? और ये हो गया प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 14x³ में से 14x³ गया तो 0, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होगा सर। 56x² में से 2x² जाएगा तो क्या बचेगा
सर 2x² में से 56x² घटेगा नहीं सर, 56x² में से 2x² घटा तो कितना बच गया सर 54x² प्लस क्या कि माइनस का, सर दोनों में से बड़ा कौन 56 का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, छोड़ देंगे सर, प्लस का 10x माइनस का 34। अब क्या करेंगे सर, फिर वही जो करते आ रहे हैं सर, 54x² बच गया, इसको शुरू वाले से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, कट गया, क्या बच गया सर 54x, मतलब सर अभी भी बच रहा है, इसका मतलब अभी भी भाग लगेगा, तो प्लस का क्या लिख दिए 54x। सर इस 54x को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी, 54x को x से गुना किए तो 54x का स्क्वायर हो गया, और 54x को माइनस के 4 से गुना किए तो जल्दी करके बताइए कि 54x को माइनस के 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का 6 हाथ में 1 अपन 20 21 2 से 16x, यानी सर और किस चीज का माइनस का 2 से 16x माइनस का 4 से, तो सर माइनस का 2 से 16x है तो x को x के नीचे, माइनस का 2 से 16x, x वाले को x वाले के नीचे, सर ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 54x² में से 54x² गया तो 0, और ये प्लस 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 होता है सर, इसका साइन अब माइनस नहीं है प्लस हो गया है, 2 से 16 में 10 जोड़े तो 226x हो गया सर, और माइनस का 34। फिर सर जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, देखते हैं करता है कि नहीं सर, 226x ऊपर क्या है x, सर x कट गया, अभी भी कट रहा है, मतलब 226 अभी भी बचा, मतलब अभी भी कटेगा, प्लस का 226, फिर 226 को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी, 226 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 226x हो जाएगा, और 226 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए सर, 226 को गुना करना है माइनस के 4 से, तो जल्दी से बताइए सभी लोग सर, 6 के 24 का 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, माइनस का 964 होता है, 904 होता है शायद मेरे ख्याल से, एक बार फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा सर, 4 से गुना किए तो 4 6 के 24 का 4 हाथ में 2, 8 दूनी 10, 4 दूनी 8 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 4 2 8 1 9, माइनस का 904 सर, माइनस का 904 आ गया सर, सर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, 226x में से 226x घटा देंगे तो 0, ये प्लस है ये माइनस है सर, ये प्लस है, 904 में से 34 को क्या कर देंगे घटा देंगे, 904 में से 34 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 870 मेरे ख्याल से, एक बार देख लीजिए 870 ही ना बचेगा सर, 870 बचेगा, और किस चीज का प्लस का कि माइनस का सर, दोनों में से बड़ा कौन 904, 904 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस का 970, अब सर अब कटेगा सर, यहाँ 970 870 है, अब भाग किससे देना है x से, लेकिन भाग नहीं लगेगा, अब ऊपर नीचे x बचिए जाता है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ हम आपको होमवर्क भी देते हैं, ये देखिए आप लोग पहले खुद से बनाए होंगे इस क्वेश्चन को, तभी आप लोग देखिएगा इसको, ठीक ना। पहला क्वेश्चन दे देते हैं, x² प्लस 4 से भाग देना है, x³ प्लस 10x² प्लस 4x प्लस 5। इसे को दूसरा नंबर x² माइनस 4 से x² माइनस या फिर x माइनस 4 से गुना करना है, x की पावर 4 माइनस 10x का पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 है पावर 2 माइनस 2x प्लस 4 से, ठीक है। थर्ड नंबर आप लोग ले लीजिए, थर्ड नंबर ले लीजिए कि x² प्लस 4 से, या फिर सब तो 4 ही देंगे, मान लीजिए x³ प्लस 2x प्लस 5 से भाग देना है, x की पावर 5 माइनस 10x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 10x 15x प्लस 4। दिख रहा है कि नहीं ये वाला लास्ट वाला, लास्ट वाला दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलिए दिख रहा है आप लोगों को। और एक ले लीजिए 4 नंबर ले लीजिए, 5x² प्लस 10x से गुना करना है, 4x का पावर 10 प्लस 5x का पावर 9 प्लस 9x² 9x का पावर 8 प्लस 6x की पावर 7 माइनस प्लस 5x की पावर 6 प्लस 17x की पावर 5, और इधर लिखते हैं हम प्लस 16x का पावर 4। लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ी बढ़िया से बनाइएगा, और यहाँ पे लिख देते हैं हम
4x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 प्लस 5x प्लस 34, इसको बना के लाइएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है एकदम, यहाँ से यहाँ तक पावर 10 से लेके अंतिम तक, देख रहे हैं ना लास्ट वाला क्वेश्चन। हाँ सर, लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। कल के क्लास में भी हम लोग यही सीखेंगे, फिर से कुछ कॉन्सेप्ट है अभी जो हम लोग नहीं सीखे हैं कि सर अभी बहुत ऐसा थॉट आएगा सर इसके बाद क्या करें समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ सीखेंगे। आई होप आप सभी लोग का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ देखिए कितना सब्सक्राइबर हो गया है, 273 सब्सक्राइबर हो गया है, और 273 हो गया है, मैं आपको बोले 300 करवाना है, जल्दी से 27 सब्सक्राइबर करवा दीजिए यार, एक सब्सक्राइबर करवाइएगा सब लोग हो जाएगा, ठीक है ना। कितना फ़ोन आता होगा आप लोगों के सामने, तो जल्दी से 300 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। उसके बाद से फिर हम लोग ऐसे ही मस्त मज़ा आ जाएगा, 300 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा भाई साहब, मेरा तो यही ना है, सब्सक्राइबर करवाइएगा तो ठीक रहेगा। तो आई होप आप सभी लोग ये काम जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।